हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हम 10 से 16 अक्टूबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस रेसर ने जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीतकर लगातार दूसरे सीजन में विश्व चैंपियन बन गया है? विच रेसर हैज वॉन द जापानीज F1 ग्रैंड प्रिक्स टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सेबेस्टियन वेटल, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स वेस्टापेन और डी जानी बॉस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेस्टापेन। यह रेड बुल के चालक हैं, जो कि रेड बुल के सर्जियो पेरेज और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं। यह वेस्टापेन की पहली जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। इससे पहले सर्जियो पेरेज ने 2 अक्टूबर 2022 को सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने IIT गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? हु इनॉग्रेटेड अ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी परम कामरूप एट IIT गुवाहाटी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और डी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र सुपर कंप्यूटर होगा जो विभिन्न वैज्ञानिकों क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान करने में सक्षम होगा। राष्ट्रपति ने संस्थान में समीर नामक एक उच्च शक्ति वाली सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत 28 से 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए किस अन्य देशों के साथ राजनयिकों की मेजबानी करेगा? इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट्स अलॉन्ग विथ विच अदर मेंबर कंट्री फॉर द क्रूशियल मीटिंग ऑफ द एंटी टेररिस्ट कमिटी इन मुंबई एंड न्यू दिल्ली ऑन 28 to 29 अक्टूबर? आपके सामने तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ए USJN, बी UNSC, सी CNSC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UNSC। जी हाँ, बैठक का केंद्र बिंदु आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को चुनौती का मुकाबला करना होगा। भारत वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीतकर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता? हु वॉन हिज 25th गोल्ड मेडल बाय विनिंग द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 इन कुआलालंपुर ऑन 8 अक्टूबर 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए विशाल अग्निहोत्री, बी रवि शर्मा, सी अविनाश भारद्वाज और डी पंकज आडवाणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी। उन्होंने हम वतन सौरभ कोठारी को एक तरफा फाइनल में 4-0 से हराकर लगातार 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। आडवाणी ने आखिरी बार 12 महीने पहले कतर में विश्व खिताब जीता था, जहां उन्होंने IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलक हर्षिता गरुड़ ने 8 अक्टूबर को मनामा बहरीन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? विच मेडल वाज वॉन बाय द इंडियन वेटलिफ्टर हर्षिता गरुड़ इन द वुमेन 45 kg कैटेगरी एट द 2022 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इन मनामा बहरीन ऑन 8 अक्टूबर? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए स्वर्ण पदक, बी ताम्र पदक, सी रजत पदक और डी कांस्य पदक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य पदक। हर्षिता ने स्नैच में 68 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 84 किलोग्राम भार उठाकर कुल 152 किलोग्राम वजन उठाया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में 30 देशों के 187 एथलीट भाग लिए, जिसका समापन 16 अक्टूबर बहरीन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सरकारी एजेंसियों का गेहूं और चावल का स्टॉक कितने साल के लिए निचले स्तर पर आ गया है? रिसेंटली द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज हैज़ बिकम डाउन टू ए लो ऑफ हाउ मैनी ईयर्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 6 साल, बी 5 साल, सी 7 साल और डी 2 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल के लिए। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 तक सार्वजनिक गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक कुल 511.4 लाख टन था, जो कि एक साल पहले 816 लाख टन था। गेहूं का स्टॉक 227.5 लाख टन है, जो कि 6 साल के निचले स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिड्यूस इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 टू व्हाट परसेंट ऑन 11 अक्टूबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 6.8%, बी 6.9%, सी 6.5% और डी 6.3%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.8%। जुलाई 2022 में दिए गए 7.4% के अपने पिछले पूर्वानुमान को तुलना में यह भारी कमी आई है। अगले वर्ष 2023 के लिए भारत के 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 9 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता? हु वॉन द जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप मेंस सिंगल टाइटल ऑन 9 अक्टूबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रॉजर स्विफ्ट, बी टेलर फ्रिट्ज, सी चार्ल्स जो और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेलर फ्रिट्ज। उन्होंने फाइनल में अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी फ्रांसिस टियाफो को 7-6 से, जो कि 3 सेट और 7-6-2 से हराया था। यह फ्रिट्ज के करियर का चौथा और 2022 सीजन में तीसरा खिताब है। फ्रिट्ज जापान ओपन का खिताब जीतने वाले 10वें अमेरिकी हैं। यह 3 से 9 अक्टूबर 2022 तक टोक्यो में आयोजित हुए जापान ओपन चैंपियनशिप का यह 47वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एनएमडीसी की आईसीटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं पर किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी ऑन आईटीसी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ एनएमडीसी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए एनएमडीसी, बी एलएमआईएल, सी केएलडीपी और डी एसडीपीएल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनएमडीसी। यह साझेदारी संस्थानों के वांछित उपयोग व खनिज जवाबदेही का निर्माण करेगी, जिससे खनन क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। एनएमडीसी की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। एनएमडीसी का फुल फॉर्म हिंदी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सरकार ने सभी वर्तमान में चल रही और आने वाली परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप बाय विच नेम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। महाराष्ट्र ई मॉनिटरिंग, बी गोवा ई मॉनिटरिंग, सी दिल्ली ई मॉनिटरिंग और डी बिहार ई मॉनिटरिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ई मॉनिटरिंग। इस ऐप में ई गवर्नेंस योजनाओं के तहत सभी परियोजनाओं की जानकारी के लिए सिंगल विंडो एक्सेस की अनुमति देगा। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार इन परियोजनाओं का निगरानी के प्रभारी होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना हैं और वर्तमान में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने घोषणा की है कि गोवा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड दैट गोवा विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम इन अक्टूबर 2023? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए IOC, बी WHO, सी HIA और डी IOA। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी IOA।
IOA का फुल फॉर्म होगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किया गया था और गोवा के 36वें संस्करण की मेज़बानी नवंबर 2016 में करनी थी, लेकिन अलग अलग कारणों से यह राज्य उनकी मेज़बानी करने में विफल रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 13 अक्टूबर को मिस्र के काहिरा में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक के साथ जीत अभियान शुरू की? विच कंट्री बिगन इट्स विनिंग कैंपेन विथ अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर इवेंट इन कायरा इजिप्ट ऑन 13 अक्टूबर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी ब्रिटेन और डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में ईशा सिंह, नामिया कपूर और विभूति भाटिया की तिगड़ी ने जर्मनी की टीम को 17-1 से हरा दिया है। वे क्वालिफिकेशन के पहले दौर में 856 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे और अगले चरण में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 14 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर और डी 11 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 अक्टूबर को। WEEE फोरम ने 2018 में अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिसाइकल की सार्वजनिक प्रोफाइल को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को पुनर्चक्रण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। 2022 की थीम रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार दुनिया में 2019 में 53.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विथ हुम हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम? आपके सामने 4 ऑप्शन है, IIM देहरादून, बी IIM इलाहाबाद, सी IIM नागपुर और डी IIM कानपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIM नागपुर। सशस्त्र बलों के कर्मियों, विशेष रूप से भारतीय नौसेना के कर्मियों को भर्ती क्षेत्र में प्रशिक्षण, अप स्किल और री स्किल करने के लिए अवसरों पर पता लगाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेवारत कर्मियों और कौशल सेवानिवृत्त अधिकारियों को कैरियर में प्रगति की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के किसके साथ CSIR, CRRI, IIT रुड़की और IIT कानपुर और NSDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? With whom has the Infrastructure Development Corporation Limited signed a memorandum with CSIR, CRRI, IIT रुड़की, IIT कानपुर और NSDC? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय राजमार्ग लिमिटेड, बी L&T, सी MS हाईवे कंस्ट्रक्शन और डी RKD कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे लिमिटेड। राष्ट्रीय राजमार्ग लिमिटेड खतरनाक पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण के मुद्दों पर व्यावहारिक समाधान खोजने और नवीन तकनीकी को पेश करने में मदद करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमें यह भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को यह वीडियो कितना तक समझ में आया है। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।